हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 3 नवंबर, दिन है संडे और आज है भाई दूज भी है आज। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आज उठने में थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि रात को ना थोड़ा सा नींद ना लेट आई थी। और मैंने ब्लॉग भी 1 और 2 तारीख में ब्लॉग भी नहीं बनाए थे। जो ब्लॉग थे मेरे पास वही मैंने डाल दिए थे। तो मैं मतलब वही होता है ना, किसी दिन जैसे त्योहार होता है, जब भाई बहन का त्योहार होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अलग रहते हैं, मतलब बहुत दूर हो जाते हैं। बचपन में जब साथ रहते हैं तो लड़ते हैं, और जब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो बहुत याद आती है। जब ऐसे त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया, तो उस पे बहुत याद आती है। तो बस वही सोच विचार करते करते मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो सुबह में काफ़ी लेट नींद खुली, आँख खुली मेरी। तो यहाँ पे 7 बज गए थे तब मैं उठी थी। उठ के फिर मैंने थोड़ा सा योगा वगैरह किया। योगा में अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मुझे योगा ना करूँ तो। तो यहाँ पे मैंने योगा किया, उसके बाद में योगा करने से थोड़ा शरीर भी अच्छा रहता है और माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहता है। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन वगैरह करते रहो ना, तो बहुत ही अच्छा माइंड के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी ना तो मायके में हूँ ना ससुराल में हूँ, बहुत दूर हूँ मैं। अभी आसाम में हूँ, और किस तरह से मैं अपनी जो है भाइयों से दूर रह के भाई दूज करती हूँ वो आपके सामने शेयर करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बताऊँगी किस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जो कैंडल वगैरह थे जलाए थे बच्चों ने यहाँ पे रात में, मतलब कुछ भी कैंडल बच जाते हैं तो बच्चे डेली, मतलब मेरा बेटा है ना, डेली जला के बैठ जाता है, तो फर्श पे बहुत ज़्यादा ही इधर उधर मतलब दाग लग जाते हैं उसके। तो वही मैं यहाँ पे कैंडल को चाकू से छुटा रही थी। उसके बाद में यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ। तो झाड़ू यहाँ पे देखिए मैं अंदर रूम में लगा के ले आई थी, अब यहाँ पे किचन में लगा रही हूँ। किचन में आप देख सकते हैं कोने में यहाँ पे चींटियों ने इतनी ज़्यादा मिट्टी निकाली हुई है, और पता नहीं किस तरह से वो निकाल लेती हैं। साइड में पूरी धीरे धीरे करके डेली मिट्टी निकलती है, और इतना ज़्यादा मतलब जगह बना ली है चींटियों ने, पता नहीं कैसे निकाल लेती हैं। मैं सोचती हूँ उनका जैसे इतना ज़्यादा वो तो होता नहीं, दांत वगैरह किस तरह से चींटियाँ जो है मिट्टी निकालती हैं। तो वही मतलब सुबह सुबह इतना ज़्यादा ही ये मिट्टी हो जाती है, पूछो मत। अभी सुबह झाड़ू लगाऊंगी तो शाम को भी हो जाएगी, शाम को झाड़ू लगाऊंगी तो सुबह हो जाएगी। मतलब चींटियाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी निकाल रही हैं, अंदर भी और बाहर भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, वही मैं यहाँ पे झाड़ू से अच्छे से निकाल रही थी, तो खूब सारी मिट्टी निकली हुई है। पता नहीं किस तरह से ये मतलब चींटियाँ जो है मिट्टी निकालना बंद करेंगी। अगर आपको किसी को पता हो किस तरह से ये चींटियाँ मतलब ये मिट्टी वगैरह ना निकालें, तो कुछ आइडिया बताइए प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ये चींटियों से। तो बस वही झाड़ू वगैरह मैंने निकाला, जो पहला झाड़ू होता है बासा घर आंगन का झाड़ू निकाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स बीच में मैंने नाश्ता भी बनाया था, क्योंकि हस्बैंड का जाने का टाइम हो गया था, वो 7:45 निकल जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे पोहा बना दिया उनके लिए, तो वो खा के यहाँ पे निकल गए थे। उसके बाद फिर मैं आपको मिल रही हूँ, यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो कि मैंने कपड़े भी नहीं फ़ोल्ड किए थे शाम के, तो मैं यहाँ पे वही मैं कपड़े यहाँ पे कर रही हूँ फ़ोल्ड। और इसमें जो भी कपड़े गीले गीले से कपड़े हैं उनको साइड करूँगी, और यहाँ पे मैं जो सूखे सूखे कपड़े हैं अच्छे से फ़ोल्ड करूँगी। पता नहीं क्या हो गया, जब से मैंने मेरी बहन का जो देवर है ख़त्म हुआ था, उसके 3-4 दिन तक तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा, कुछ भी काम में मन नहीं लगता था, मेरा मन वहीं पे जाता था कि मतलब कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा, पूरा घर में बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, बस वहीं पे बातें ध्यान जाता था। इस वजह से मैं ना 2 दिन मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि मैं कोई काम करूं या वीडियो बनाऊं। तो इसी वजह से मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया था, तो ये 3 तारीख का ही ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े इनको मैं अच्छी तरह से फ़ोल्ड करूँगी, और बच्चों को भी उठाऊँगी, बच्चे भी उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि बेटी भी करती है भाई दूज अपने भाई के लिए, तो वो भी करेगी।
तो इसलिए दोनों बच्चों को उठाऊँगी और उसके बाद वो भी नहाएँगे धोएँगे तो टाइम लग जाएगा, और वैसे भी काफ़ी लेट हो गए हैं उठने में। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी जल्दी-जल्दी से सारा काम भी निपटाती जाऊँ घर का, और अपना जो है त्योहार भी अच्छे से कर पाऊँ बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए और रख दिए थे, और बाकी के कपड़े गीले थे, और यहाँ पे बालकनी में भी कपड़े पड़े थे वो सारे मैंने बाहर में डाल दिए हैं। क्योंकि बाहर में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं था, मतलब धूप आई थी सुबह-सुबह, फिर मतलब धूप चली गई थी, इस तरह सा मौसम हो रहा था। धूप आ रही जा रही, मतलब धूप छाया हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मौसम अच्छा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सारे कपड़े जो हैं बाहर में डाल दिए हैं। तो कपड़े ये कल के फिर हैं। मैं आ गई थी अंदर में देखा तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे जो हैं उठ गए थे। नहीं, बच्चों को तो मैंने उठा दिया था, बेटा नहीं उठा था। बेटी को उठ के वो नहाने के लिए चली गई थी। तो बेटी यहाँ पे नहा के भी आ गई है, और बेटा यहाँ पे उठा तो बेटी ने सोचा लाओ मैं फटाफट से मैं भी कुछ काम करा लेती। तो दोनों बच्चे हमारे देखिए यहाँ पे मेरी हेल्प कराने के लिए लग गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने मच्छरदानी लगी हुई थी वो सबसे पहले खोल ली है, और खोल के फ़ोल्ड कर रहे थे। जबकि उन्हें फ़ोल्ड करनी भी नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फ़ोल्ड कर पाई थी। दोनों बच्चों ने यहाँ पे मच्छरदानी फ़ोल्ड की, फिर यहाँ पे जो भी चादर वगैरह थी वो फ़ोल्ड की है, और तकिए के नीचे देखिए यहाँ पे एक गन रखी हुई थी जो कि बेटा खेलते-खेलते इसके नीचे ही रख के सो गया था। फिर उसके बाद में सारा बिस्तर उसने ठीक किया बेटा ने, फिर उसके बाद बेटी ने तकिया वगैरह लगाई। तकिया ठीक से नहीं लगाई थी, तो मैं बोल रही थी ये तकिया किस तरह से लगाई, अच्छे से लगाओ। तो बेटा ने बोला देखो दीदी मैं लगा के दिखाता हूँ किस तरह से तकिया लगाई जाती है। तो देखिए बेटा ने यहाँ पे सेट कर दिया, दोनों बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प कर दी है। तो यहाँ पे बच्चे ने हेल्प कर दी है, बिस्तर मेरा ठीक हो गया था। दूसरा बिस्तर मैं आ गई थी ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो है दूसरे बिस्तर पे तो मैंने कपड़े वगैरह तो पहले ही उठा लिए थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा बिस्तर झाड़ने के लिए था, और अच्छे से बेडशीट को सही से करने का था। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने ठीक किया, और टेबल पे भी जो भी इधर उधर सामान पड़ा था वो मैंने अच्छे से रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे पोछा का कपड़ा लेके आई, मैंने बाल्टी साइड में रख रखी है। सबसे पहले तो मैंने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन ऑन करने से फटाफट से पोछा जो है सूख जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टेबल के नीचे हाथ से पोछा लगा लिया था, और फिर मैंने यहाँ पे वाइपर में जो है पोछा को अच्छे से मैंने लपेट के, और यहाँ पे वाइपर से मैं पोछा लगाने लग रही हूँ। पता नहीं आजकल क्या होता है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि मतलब बैठ के पोछा लगाने का दिल नहीं करता है, तो फिर मैं ऐसे ही वाइपर से ही कपड़ा लपेट के तो मैं पोछा लगा देती हूँ, तो बड़ी ही आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों रूम में पोछा लगा के ले आई थी, फिर मैंने किचन में लगाया। उसके बाद मैं हॉल में आ गई हूँ, और सभी रूमों में मैंने फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया है, तो साथ-साथ में ये पोछा सूख जाएगा। उसके बाद मुझे फ्रेंड्स नहाने जाना है, नहा कर के भाई दूज भी करनी है। अगर मैं भाइयों से दूर हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे अच्छे से अपनी भाई दूज जो है अच्छे से पूज के रख देती हूँ, और बच्चे यहाँ पे दोनों करते हैं। तो यहाँ पे मैं चली गई थी फिर पोछा लगाने के बाद नहाने के लिए, हेयर वॉश किया मैंने, और मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। नहाने के बाद आके मैंने यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई की। मंदिर साफ़ करने के बाद में यहाँ पे मैंने जो है धूप बत्ती जलाया, दिया जलाया। उसके बाद मैंने आरती वगैरह करने के बाद में यहाँ पे अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ कि मेरे भाई भी जहाँ भी रहें उनकी खूब लंबी उम्र हो, और अपने जीवन में वो खूब सारी तरक्की करें। तो यहाँ पे अपने भाइयों के लिए मैंने प्रार्थना करने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ आटा लेके कटोरी में। तो आटा मैंने कटोरी में ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे चौक लगाने लग रही हूँ। तो देखिए चौक पूरने लग रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं सिंपल सा ही चौक बना लेती हूँ देखिए। कई तरह के चौक बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर वाला चौक बनाया मैंने। तो आटा का यहाँ पे चौक बनाते हैं, उसके बाद में दोनों तरफ देखिए जो मैट हैं जो धुले हुए हैं, यूज नहीं किए हुए हैं, तो इनको मैंने दोनों तरफ डाल लिया है। उसकी तरफ एक तरफ बेटी बैठ गई, एक तरफ बेटा बैठ गया। यहाँ पे आरती की जो है थाली ले ली है, उसके बाद मिठाई, गोला, पानी, ये सारी चीज़ें ले ली हैं, और यहाँ पे तिलक के लिए हल्दी रख ली है, और अक्षत रख लिए हैं, दीपक जला लिया है, सारी तैयारी कर ली थी। बेटा को मैंने पूरब की तरफ मुँह करके बिठाया है, और बेटी को पश्चिम की तरफ।
तो यहाँ पे बेटी ने पहले बेटा के तिलक किया, उसके बाद में यहाँ पे तिलक करने के बाद में यहाँ पे अक्षत वगैरह फूल वगैरह जो डाले हैं ऊपर बेटा के। उसके बाद में यहाँ पे अपने भाई का आरती वगैरह की है, खूब लंबी उम्र की कामना की है। उसके बाद में यहाँ पे बेटी ने जो है आरती करने के बाद में यहाँ पे गोला दिया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया। उसके बाद उसके भाई ने भी यहाँ पे अपनी दीदी का तिलक किया। तिलक करने के बाद में यहाँ पे देखिए उसने किस तरह से उसने चावल और अक्षत जो है वो फूल वगैरह डाले, वो जैसे नहीं मार रहा था। तो बेटी बोल रही थी ये देखिए मेरे ऊपर किस तरह से डाल रहा है अच्छे से फूल, और वो भी नहीं डाल रहा है मतलब। तो इस तरह से उनमें दोनों में हो रही थी। फिर बेटा ने अपने मन से ही अपनी दीदी की आरती कर दी थी। उसके बाद में यहाँ पे भाई दूज इनकी हो गई थी। फिर वहीं पे मैंने अपने भाइयों के लिए भी दूज जो है पूज के रख दी थी, क्योंकि मैं तो पहुँच नहीं पाती हूँ, साल में एक बार ही घर जा पाती हूँ। तो बहुत लेट जाती हूँ, बहुत दिनों बाद जाती हूँ, तो मैं गोला पूज के नहीं रखती हूँ, गोला जो है ख़राब हो जाते हैं इसलिए। तो अभी काफ़ी टाइम है, जून जुलाई में जाएंगे छुट्टी तो गोला ख़राब हो जाएंगे, तो मैं पैसे पूछ के रख देती हूँ, पैसे रख देती हूँ। इस तरह से मैं भाइयों से दूर रह के इस तरह से मैं अपना भाई दूज का त्यौहार करती हूँ। तो यहाँ पे वहीं पे मैंने पूछ पाछ के रख दिया था। उसके बाद में यहाँ पे नाश्ता वगैरह बच्चों को दे दिया। पोहा बना दिया था सुबह ही, तो गर्म करके यहाँ पे बच्चों को मैंने पोहा दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। किचन में यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पोहा बच गया था, वो मैंने अभी खाया नहीं था, तो मैंने उसमें कटोरी में करके उसको रख दिया साइड में ढक के। उसके बाद मैं यहाँ पे साथ साथ में ही किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। मैंने सोचा बाद में ही नाश्ता करूँगी, पहले किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉप काउंटर है, गैस वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ किया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे बर्तन वगैरह धुला ले रही हूँ। लेकिन पता है भाइयों से दूर रह के कोई भी त्योहार भाई का आता है ना, तो बड़ी ही इमोशनल जैसी हो जाती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है काश मैं साथ में होती और वहाँ पे भाई दूज का त्योहार मना पाती। तो दूर रह के फिर क्या करना है, फिर इसी तरह से मैं कर देती हूँ। लेकिन बहुत याद आती है जब रक्षाबंधन या भाई दूज आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं साथ में वहाँ पे होती, तो साथ में सेलिब्रेट करती भाइयों के साथ में। लेकिन मैं अभी नहीं कर पाती हूँ। जब मैं गाँव छुट्टी जाती हूँ तभी मैं भाइयों का तिलक करके और भाई दूज मनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा बातों बातों में मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। बर्तन मैंने अच्छे से मांज के यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे पानी डाल के धुला दिया था, उसके बाद में सारे बर्तनों को धुला के मैं टब में रख दूँगी। टब में रखने के बाद में बर्तनों को धुलाने के बाद में साइड में रखूँगी, और साइड में टेबल पे टब को रख दूँगी। फिर यहाँ पे जो जगह खाली हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पे देखिए सिंक को भी साथ साथ में साफ़ करूँगी, क्योंकि सिंक भी साथ में साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सारे घर की साफ़ सफाई के साथ साथ में सिंक भी साफ़ होना चाहिए। सिंक साफ़ कर दिया है यहाँ पे मैंने। फिर उससे ना टॉवल से सिंक को और यहाँ पे टाइल्स वगैरह जो भी है सबको अच्छे से पोंछ दिया था। तो फ्रेंड्स आज का त्यौहार मेरा भाई दूज का इस तरह से मनाया। आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया।